How are you doing, co-learners? Exercise 9B from D syllabus 7th edition क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आज हम लोग देखेंगे। फॉर्मली हम लोग बेरिंग को स्टडी करने के लिए उसकी एग्जांपल्स को बेसिकली करने वाले हैं। जरा प्रॉब्लम को देखें। आपके पास एक ट्रायंगल है PQR और सर्टेन एंगल्स आपके पास गिवन है और आपके पास कुछ सेट्स हैं जिनमें पूछा जा रहा है कि बेरिंग फ्रॉम दिस टू दैट क्या है, फ्रॉम दिस टू दैट क्या है। अगर आपको ये देखकर सर फिर रहा है तो वो नेचुरल है, और अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज हैं कि ये किस तरह करेंगे क्योंकि आपको एंगल प्रॉपर्टीज नहीं आ रही, तो मैं आपको कहूँगा पहले 3 वीडियोस जो मैं इससे पहले बना चुका हूँ प्री रिक्विजिट्स और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से, वो ज़रा देख लें। सो लेट्स बिगिन। पहले पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि Q फ्रॉम P बेयरिंग क्या होगी। इसका मतलब कि पहले मैं काम ये करूँगा कि P के ऊपर P के ऊपर उसने पहले से नॉर्थ बना के दिया हुआ है। आप काइंड ऑफ हिम एक नॉर्थ यहाँ पर मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा। अब वो आपसे पूछ रहा है बेयरिंग ऑफ Q फ्रॉम P के ऊपर खड़े होकर आप क्लॉकवाइज एंगल बेसिकली मेजर करेंगे। तो Q तो ये वाला पॉइंट है। तो पहला काम मैंने आपको क्या बोला था कि क्या आप करने वाले हैं, आप उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। और वो लाइन तो सीधी मुझे नजर आ रही है कि PQ ये वाली लाइन है, ये वाली जहाँ मेरा पॉइंटर बार बार घूम रहा है। तो ये तो बहुत ही कोई आसान सवाल है क्योंकि P यहाँ पर खड़ा है और यहाँ से आपको इस लाइन पे जाना है। ये बहुत अच्छी चीज़ हमने आइडेंटिफाई की कि फिजिकली जो हम करने वाले हैं वो एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करके उस पर नॉर्थ बनाकर उस नॉर्थ से लाइन तक का एंगल मेजर करने वाले हैं। और यही तो हम कर रहे हैं। यहाँ नॉर्थ पे खड़े हुए हैं, यहाँ से 36 डिग्री अगर यहाँ जा रहा है तो मेरे पास वो लाइन आ गई, तो मेरे पास सिर्फ इतना ही आंसर है। लेकिन इसको किस फॉर्म में मैं लिखूंगा, 0 3 6 करके। बहुत ही बेसिक पार्ट बी को देखते हैं जरा। P फ्रॉम Q। अब मामला हो गया है जरा शिफ्ट। अब हम Q के ऊपर नॉर्थ बनाने वाले हैं और पूछने वाले हैं कि यहाँ से एक लाइन जो PQ है, जो कि हमने बेसिकली अपना एक जनरलाइज खुद से बनाया हुआ फॉर्मूला बनाया है कि वहां से उस लाइन तक कैसे जाएं। ये तो काफी डरावना लग रहा है क्योंकि हमारे पास ये एंगल नहीं मौजूद, हमारे पास ये एंगल नहीं मौजूद। अगर ये होता तो इसे हम 360 से माइनस कर लेते, ये होता तो इस 100 में ऐड कर लेते। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, हम पहले सुकून की सांस लेंगे। बगैर सवाल से इंटिमिडेट हुए वक्त आ गया कि हम अपने पैरेलल लाइंस को ढूंढें। सबसे बुनियादी जो पैरेलल लाइंस वो खुद आपको देता है वो नॉर्थ की होती है। ये नॉर्थ और ये नॉर्थ आपस में पैरेलल है। क्या कोई एंगल प्रॉपर्टी ऐसी है, जरा सोचिए, जो यहां पर लग रही हो। अब यहां पर अगर ये एक्सटेंड कर रहा होता तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल देते, कोई एक्स मिल रहा होता तो आप कहते ये एक्स लगता, लेकिन असल में ये आपस में क्रॉस नहीं कर रहे। एक चीज जो मुझे नजर आ रही है कि अगर ये लाइन यहां बनी होती तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता। और पैरेललोग्राम के बारे में मैं आपको बताया कि ये एंगल और ये वाला एंगल जब दोनों आपस में मिलते हैं तो 180 डिग्री बनता है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर 36 डिग्रीज और ये अननोन एंगल जिसको मैं थीटा कहने वाला हूं, इन दोनों को ऐड किया जाए तो 180 डिग्री बनता है। दोनों साइड से अगर 36 माइनस कर लूं तो वो थीटा क्या बनेगा, 180 माइनस 36 डिग्रीज यानी 144 डिग्रीज। तो ये एंगल थीटा मैंने आइडेंटिफाई कर लिया 144। जरा दोबारा से खुद से बेसिक तरीन सवाल पूछें कि एक बेरिंग क्या होती है। मैं इस नॉर्थ से स्टार्ट करके इस लाइन पे जाना चाह रहा हूँ। नॉर्थ पे स्टार्ट करके इस लाइन पे जाना चाह रहा हूँ। बेसिकली अगर ये पूरा 360 होता तो इस एक एंगल को छोड़ के सब कुछ ही एंगल मेरा होता। एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होते हैं कि नहीं होते, उसमें से भाई 144 माइनस कर लें भाई आप, तो आंसर आ जाएगा 216। तो यहाँ जो ये एंगल होने वाला है ना, जो मैं अभी बार बार ट्रेस कर रहा हूँ, ये एंगल होगा 216। इसको एक बड़ा एंगल बनाकर 216। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी चीज मेसी हो रही है। ऑलवेज यूज अ पेंसिल और यूज मल्टीपल डायग्राम्स। चले पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी क्या है मेरे पास, तो वो बोल रहे हैं आर फ्रॉम P, यानी मेरा नॉर्थ P पे होने वाला है। लेकिन मैं पहला काम क्या करूंगा, मैं एक आइडेंटिफाई करूंगा लाइन जो कि उन दोनों पॉइंट्स को, मैं जिस पॉइंट पे खड़ा हूं और जहां मैंने जाना है उस पॉइंट के बीच की लाइन हो, वो लाइन ये है। वाह, ये तो क्या ही अच्छा सवाल है। एक एंगल आपके पास ये मौजूद है, एक एंगल आपके पास ये मौजूद है। अगर आप क्लॉकवाइज चलें तो इन दोनों का सम मेरे पास क्या होगा, R फ्रॉम P। तो ये तो कोई बात ही ना हुई कि मेरे पास पार्ट सी के अंदर इस 36 और इस 37 को आपस में ऐड कर लूं। क्या बचकाना आसान सवाल। लेकिन मैं आपको कहूंगा ये बचकाना आसान सवाल समझ के चीज़ों को ना छोड़ा करें। एग्जामिनर असल में आपकी सहूलत के लिए आपसे कुछ आसान चीज़ें पहले करवाता है क्योंकि वो दिखने में ये बातें बहुत आसान होती हैं कि अच्छा ये तो आसान क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपको वो कह देता है कि भाई कोई मुश्किल सा मुझे बेरिंग फाइंड करके दो और उसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते, तो वो स्टेप्स शायद आपको इतने ऑब्वियसली ना पता होते। वो स्टेप्स बेसिकली वो आपको छोटे छोटे पार्ट्स के फॉर्म में करवाता है। जैसे कि 36 डिग्री प्लस 37 डिग्री 73 डिग्री बनेंगे। ये पार्ट डी पे आ जाते हैं। P फ्रॉम R।
फ्रॉम के बाद क्या है आर, तो वहां हम नॉर्थ बनाएंगे, पहला पहला आर का नॉर्थ। आर आपको मुबारक हो, आपको नॉर्थ दिया है। और इस नॉर्थ से पहला पहला मेरा काम क्या होने वाला है, मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि मेरी जाने वाली पोजीशन, जहां मैं जाना चाहता हूं और जहां मैं खड़ा हूं, इन दोनों को लाइन कौन सी कनेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन कनेक्ट कर रही है। ऐसा ही है, कनेक्शन को हम लोग ब्रिज समझ के नॉर्थ से देखते हैं कि यहाँ पे क्या एंगल बनता है। तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी कोई इतनी आराम से मेरे पास नहीं आ रहा। अरे अरे, मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन ना, खबरदार, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन ना समझना जब तक वो आपको क्वेश्चन में ना कहे। हो सकता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती, एक तो फिगर में नजर आ रहा है हमें कि ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, लेकिन अगर ये होती भी तो ऐसे इतना आराम से ना कंसिडर करते जब तक कि कोई आपके पास प्रूफ ना होता। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, या तो मैं डायरेक्टली ये वाला एंगल फाइंड कर लूँ, या तो मैं ये एंगल फाइंड करूँ फिर इसे 43 में ऐड करूँ और फिर इसको 360 में से माइनस कर लूँ। एक तो जो हम लोग पहले ही एक चीज़ का इंकशाफ कर चुके हैं पैरेललोग्राम वाले मेथड में, कि नॉर्थ्स आपस में पैरेलल होते हैं और उनको ये कनेक्ट करने वाली लाइन अगर ऊपर भी एक होती तो बेसिकली हमारे पास पैरेललोग्राम बन जाता। पहले तो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर लें हम लोगों ने पिछले सवाल में इसको 73 डिग्री कहा था, ऐसा ही है। और हमें ये पता है कि ये दोनों मिलाकर 180 होते हैं, तो 180 में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो ये एंगल कितना होगा, 107। समझिए क्या किया मैंने, दोनों का एडिशन 180 होता है, तो ये तो ऑलरेडी मौजूद है, तो ये कितना है कि 180 बना है 107। अब इस सर्कल में से ये पूरा जो यहाँ सर्कल अगर हम इमेजिन करें, इसमें से अगर ये 107 माइनस हो जाए ना, तो मुझे ये एंगल पता चल जाएगा, ये वाला, और यही तो मेरा बियरिंग है। तो एक तो ये मेरे पास तरीका आ गया, 253 डिग्री आएगा ये मेरे पास, 360 में से 100 माइनस करेंगे तो 260, और 7 और भी तो माइनस करना है, तो ये भी माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 253 डिग्री। दूसरा तरीका क्या था इसे फाइंड करने का, ऊपर जाके जरा देते हैं फिगर को। आप देख रहे हैं फिगर मेसी होने लग गई है ठीक ठाक। ये जो गंद बड़ाड़ू मैंने बनाए हुए थे बहुत ज़्यादा, इसको एक छोटा सा एंगल बना के मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास 253 है। तो ये सवाल है कि ये एंगल कितना है। अगर आपको ये एंगल पता होता, और यही तो मसला है कि हमें ये पता नहीं है, मुझे लगा था हमें ये पता है, और इसको पता करना वैसे इतना मुश्किल नहीं है। हमारे पास ये एंगल मौजूद है, ये एंगल मौजूद है, इस एंगल को 360 से माइनस करेंगे, ये एंगल आ जाएगा। फिर पैरेललोग्राम वाली टेक्निक थी, उसे इस्तेमाल करके इसको फाइंड कर सकेंगे, और फिर उसको आपने 43 में ऐड कर देना है, तो ये बड़ा वाला एंगल आ जाएगा, और फिर वो चीज़ माइनस हो जाएगी 360 से, क्यों, क्योंकि आपको ये वाला एंगल चाहिए। देख रहे हैं कितना घुमाव चक्कर है। यू हैव टू कीप इन ट्रैक, धीरज रखना है आपने कि यार या तो मैं साफ सुथरा काम इतना करूं कि मैं खुद से फिगर आउट कर सकूं क्या काम है। मैंने साफ सुथरा काम नहीं किया, मैं ज़रा वीडियो बनाते हुए साफ सुथरा काम कर नहीं पाता, लेकिन आपको पेपर करते वक्त साफ सुथरा काम ही करना है ताकि आप ट्रैक रख सकें। अगले पार्ट को देखते हैं ज़रा। पार्ट इज क्यू फ्रॉम आर। क्यू है ये वाली चीज़ जहां पर हमने ये नॉर्थ बनाया हुआ है, होपफुली आपको नजर आ रहा होगा। क्यू फ्रॉम आर, फ्रॉम के बाद कौन सा लेटर है, आर, ये यहाँ पर, इसी पे हमारा नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ बना हुआ है। इससे हमें क्यू पे जाना है। अब मेरा एक दोस्त था जिसने इसको फाइंड करते हुए बोला था अच्छा ये 270 डिग्री है, और मैंने उससे बोला एक सेकंड रुको, 270 डिग्री क्यों है, कहता है यार ये 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, और फिर यहाँ पर 270 डिग्री। और मैंने उससे बोला भाई क्यों अस्यूम कर रहे हो कि ये हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल भी कब कंसिडर कर रहे हो, जब 253 लिखा हुआ है कि ये 253 है, 270 नहीं है तब। खैर कोई बात नहीं, वैसे देखें तो ये 253 है, लेकिन हमें जाना इस लाइन पर है, क्योंकि हमारा पहले काम ये होता है हम वो लाइन आइडेंटिफाई करें जो कि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जहाँ मैं जिगजैग कर रहा हूँ। अब यहाँ से यहाँ तक हमें 253 पता है, और ये हमें पता है ये 43 है। देखा, उसने आपसे स्ट्रेटेजिकली वो पार्ट्स पूछे जिसकी वजह से आप डायरेक्टली आसानी से यहाँ तक पहुँच सके। तो 253 प्लस 43 कितना होता है, पार्ट ई में 253 प्लस 43 कितना होगा, 296। ये साथ में छोटी फिगर बनाना ना काफ़ी बेनिफिशियल हो रहा है। 253 यहाँ पे था और 43 यहाँ पर था, और क्योंकि मुझे ये बियरिंग चाहिए थी तो मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया। अच्छा, इसको करने का क्या और भी कोई तरीका था, वेल था। आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये पूरा एंगल ये 107 डिग्री था, और ये वाला 43 है। तो अगर मैं 107 में से 43 माइनस कर लेता तो ये जो एंगल बचता, सिर्फ इस एंगल को छोड़कर सारा का सारा मेरा बेयरिंग होता। तो मैं इसको 360 से माइनस कर देता। आर फ्रॉम क्यू, मैंने जो ये शोर शराबा इतना किया हुआ है, लाइनों को थोड़ा कम कर दूँ मैं। फ्रॉम क्यू, फ्रॉम क्यू का मतलब है क्यू पे मेरा नॉर्थ होगा, और मैं लाइन आइडेंटिफाई करूँगा, क्यू आर कर दी मैंने। तो जो ये एंगल होने वाला है बेसिकली ये, अब क्योंकि मुझे पहले से पता है कि ये वाला एंगल 144 है, ये वाला 100 है, तो ये तो कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या और कोई तरीका होता अगर लेट्स से कि हमारे पास ना होते तो, वेल हमने कुछ और भी एंगल्स फाइंड कर रखे थे, लेकिन जो प्री एग्जिस्टिंग एंगल्स हैं, सिर्फ अगर आपके पास वो होते तो क्या आप फाइंड कर सकते थे, वेल हाँ फाइंड कर सकते थे। आप इस 36 डिग्री को 180 में से जब माइनस करते तो आपको पता चल जाता ये 144 है, और आपको फिर पता होता कि ये 100 है,
तो ये जो एंगल बच गया, ये 360 में से ये पूरी चीज माइनस करके बचा है, ये 144 और ये 100 माइनस करके। ये बहुत जल्दी क्राउडेड हो जाती है चीज। खैर, आप 360 में से 144 माइनस करें और जो 100 यहाँ पर था उसको भी माइनस करें, तो आपके पास कुछ 116 बचेगा मेरे ख्याल से। क्या ये बगैर प्रैक्टिस के मैं कर पाता? शायद ना कर पाता, क्योंकि ये सारी बातें यहाँ पर कहीं ये बात नहीं आई कि एक्स एंगल प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो, जी एंगल प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो, पैरेललोग्राम तो बहुत ही ज़्यादा है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करो, और यहाँ तो साइन और कॉस वाली कोई चीज़ आई नहीं है। तो एक साइन और कॉस वाला फिर सवाल करके देख लें। सो को लर्नर्स, अ पॉइंट Q इज 25 किलोमीटर फ्रॉम P। मैं फिगर बनाना स्टार्ट कर लूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में कितना दूर है, मुझे सिर्फ ये पता है कितना दूर है, 24 किलोमीटर, एंड ऑन अ बेयरिंग ऑफ 72 डिग्रीज। अगर सिर्फ यहाँ पर स्टेटमेंट रुक जाती तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट नो फ्रॉम वेयर डिड यू मेजर द डिस्टेंस फर्स्ट, और उससे ही से फिर जाहिर है बेयरिंग होगा। वैसे लेकिन उसने ये फुल स्टॉप यहाँ लगाया नहीं हुआ, फ्रॉम P यहाँ पर ही है। फ्रॉम Q विशाल वॉक्स एट अ बेयरिंग ऑफ 320 डिग्री। अब Q को सेपरेटली जरा ब्लैक बोर्ड को जरा साफ करें और सिर्फ Q पॉइंट को जो है ना कंसिडर करें। 320 की बेयरिंग, यानी अगर सर्कल यूं चले तो इस तरह कुछ मतलब आ जाए। आई होप यू आर इमेजिनिंग। तो यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है, एक पॉइंट R पे आके रुकता है, और वो इस बात के कंक्लूजन पे पहुंचता है कि ये पॉइंट एग्जैक्टली नॉर्थ पे है P के। अब मुझे थोड़ा थोड़ा दिमाग में बन रहा है, पॉइंट Q इज 24 किलोमीटर फ्रॉम P। P तो है, Q कहाँ पर है? मैं पहले नॉर्थ बनाऊंगा, अंदाजन 72 डिग्री 90 डिग्री से कम ही होगा ना, ये वाली बात दिमाग में रखें बस। तो इस डायरेक्शन के अंदर 24 किलोमीटर कहीं पर होगा, तो यहाँ पर कहीं Q है। पहले ये सेपरेट हमने डायग्राम बना ली कि ये P है, इसका नॉर्थ छोटा सा। अगली बात वो क्या करता है, फ्रॉम Q विशाल वॉक्स एट अ बेयरिंग ऑफ 320 डिग्री। अब Q को अलग तस्वर कर लें, इससे 320 डिग्री के बेयरिंग पे चलना स्टार्ट किया। 320 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये 270 डिग्री हो जाएगा, तो 320 डिग्री कुछ यहाँ पर होना चाहिए अगर हम क्लॉकवाइज चले। तो यहाँ अगर Q है तो ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जाता है, जब तक ये R पर पहुंचता। अब जरा इन दोनों डायग्राम्स को जरा ओवरलैप करें, समझिए कि ये डायग्राम उठाकर आप यहाँ ले आए हैं, तो यहाँ से बेसिकली यहाँ चला था। मेरे सामने थोड़ी फिगर बन रही है, इसका मतलब ये P पे नॉर्थ और ये यहाँ पे Q था, ये Q पे बंदा Q पे आया और कुछ इस डायरेक्शन के अंदर मजीद चला। कब तक चला? जब तक वो P के नॉर्थ पे नहीं पहुंच गया। ये इसने वो बहुत आपको ना इंपॉर्टेंट किस्म बात बताई है, उसने आपको बताया है कि PR जो है ना, ये एक वर्टिकल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, उसके अलावा आपको कोई वर्टिकल लाइन का नहीं पता कि कौन सी है। कुछ बेयरिंग्स बताए हुए हैं इसने, क्या क्या बेयरिंग्स बताए हैं कि Q से लेकर R 320 डिग्री है, P से लेकर Q 72 डिग्री है, और ये कि P और R एक वर्टिकल लाइन पे दोनों पॉइंट्स हैं, इसका मतलब P के डायरेक्ट नॉर्थ पे R है। एक और बात जो मैं बताना भूल गया, वो कि 24 किलोमीटर है। अब वो बेयरिंग शेयरिंग तो दूर, वो आपसे पूछता है कि PR का मुझे डिस्टेंस बताओ भाई। आप कहें सरकार मैं कैसे बताऊं, ये तो पता नहीं क्या चीज़ है। मैं कहूँगा कि पिक्चर को ज़रा ज़्यादा क्लीन और नीट जो है रीड्रॉ कर लें। तो डायग्राम हमने ये बना ली दोबारा, और पार्ट से लिखे हुए कि हमने PR फाइंड करना है और QR। सिर्फ हम लोग को 24 किलोमीटर PQ गिवन है। अब आप सोचेंगे यार इसके अंदर साइन रूल में लगाना तो चाहता हूँ, लेकिन कैसे लगाऊँ मैं? यहाँ पे तो सिर्फ एक एंगल है और फिर वो किसी चीज़ के सामने नहीं है, और फिर दूसरा कोई एंगल नहीं है। अगर ये 24 किलोमीटर के सामने वाला एंगल मिल जाता बड़ी राहत हो जाती। मैं आपको कहूँगा जब आपके पास कोई आइडिया ना हो, ट्राई करें कि एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करें। यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन आपको नज़र आ रही है? वेल एक है, लेकिन वो ज़्यादा हमें सर्व नहीं करने वाली। देखें ये वाली लाइन पैरेलल है इससे, क्योंकि यहाँ नॉर्थ था, हमें यही उसने बताया था कि ये पॉइंट बेसिकली इस पॉइंट के नॉर्थ है एग्जैक्ट, तो हमें पता है कि ये नॉर्थ है। लेकिन मुझे एंगल ये वाला मिलेगा, और इस एंगल का फिर मैं क्या करूँगा? ये तो इससे माइनस नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़ा एंगल यहाँ तक सबस्टेंडेड है, और ये जो नया एंगल होगा वो इतना होगा, तो ये तो कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। दूसरा मैं एंगल यहाँ बना सकता हूँ R के ऊपर, और वर्टिकल लाइंस तो कंपेयर कर सकता हूँ कि ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन वो करने के लिए भी तो पहले एंगल की ज़रूरत है। यहाँ पर कोई एंगल नहीं है, तो क्या करें? क्या कोई और एंगल X टाइप वाली हमारे काम आ रही है? X तो कहीं नहीं बना हुआ। X बना सकते हैं क्या हम? X बना लेंगे तो हमें ये एंगल कैसे पता चलेगा कि ये एंगल क्या है, ताकि हम इससे कंपेयर करें? शायद Z एंगल प्रॉपर्टी कुछ हेल्प कर सके, लेकिन कैसे? वेल Z ज़रूरी नहीं है कि ऐसे हो, Z ऐसे भी हो सकता है, Z ऐसे भी हो सकता है, तो क्यों ना एक Z बनाया जाए। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड कर दूँ और देखूँ इसमें आइडेंटिफाई करूँ Z कहाँ पर है, तो ये मेरे पास Z बन रहा है। वैसे अगर ये 72 है
तो ये भी 72 होना चाहिए जी एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से, ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से। इससे क्या कोई फायदा हुआ? हुआ ना। ये पूरी लाइन वर्टिकल है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल कितना होता है? ये 180 डिग्री होता है। ये मेरे पास 180 डिग्री है, ये 72 डिग्री है। तो मुझे पता चल जाएगा ये एंगल कितना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मिलाकर 320 डिग्री बन रहा है मेरे पास, बड़ा एंगल। तो 320 में से अगर मैं 180 माइनस कर दूँ, ये वाला चंक यहाँ से गायब हो जाएगा, और 72 माइनस कर दूँ तो ये वाला चंक यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये एंगल कितना बन जाएगा मेरे पास? 68 डिग्री बचेगा। अब तीसरा एंगल कैसे फाइंड करें, क्योंकि हम तो चाहते हैं ये वाला एंगल मिल जाए। वेल मैं एज्यूम करके चला हूँ कि आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब ये 72 और ये 68 आपस में ऐड करें तो आंसर 140 आता है। तो ट्राइंगल के अंदर जो 180 डिग्री है उसमें से 140 तो ये दोनों खा गए, तो पीछे कितना बचा? 180 माइनस 140 यानी 40 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल 40 डिग्री होगा। अब आप बड़े चाव से, बड़े आराम से इसके ऊपर लगा लें साइन रूल। साइन रूल कैसे होता है हमारे पास? जो एंगल है उसके सामने लेंथ क्या है, इससे कंपेयर की जाती है। साइन ऑफ जो एंगल है उससे कंपेयर किया जाता है सामने वाले एंगल से। तो आपके पास तीनों लेंथ आ जाएंगे, और हमसे पूछ वो क्या रहा है? पी आर और क्यू आर। बेसिकली वो आपसे ये लेंथ मांग रहा है। इस लेंथ के सामने वाला एंगल कौन सा है? 68। बस ये आइडेंटिफाई करना था कि इसके सामने वाला क्या है। ये मेरे पास है पी आर के सामने है 68। तो मेरे पास साइन रूल क्या होता था? लेंथ का रेशो उसके सामने वाले एंगल के साथ, जो लेंथ एक पहले से मौजूद है 24 की, वो उसके सामने वाले एंगल यानी साइन ऑफ 40 डिग्रीज के साथ, क्योंकि हम साइन के अंदर कंपेयर करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल को अगर मैं एक साइड पे ले जाऊँ तो मेरे पास बन जाएगा, कैलकुलेटर में पुट किया तो 32.335 किलोमीटर्स था, क्योंकि डिस्टेंस है। इसी तरह एक और लेंथ जो मुझे नहीं मालूम, वो फाइंड करना चाहूँ तो वो कैसे करूँगा? उसके सामने वाले एंगल से कंपेयर करूँगा साइन में, यानी कि साइन 72। आपने नोट किया मैं डिनोमिनेटर में इस दफ़ा लेंथ को रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर न्यूमिनेटर में साइन रखा है तो यहाँ पे भी साइन रखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन रखा है तो यहाँ पे भी साइन रखो। यहाँ एक्स की जगह मैं क्यू आर ही रख लेता हूँ, क्योंकि नॉट एवरीथिंग इज एक्स। अगर मैं वेरिएबल को एक साइड पे करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्यू आर किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? जो कि 35.50 है। तो मेरे पास क्यू आर है 35 किलोमीटर्स, पी आर था हमारे पास 32.335, तो उसे हम 3 करके किलोमीटर्स कर देते हैं। एंड दैट इज़ अ गुड प्लेस टू स्टॉप। और अगर कोई मेरे दिमाग में प्रॉब्लम आती है तो वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूँगा। ज़ाहिर है भाई, जब मुझे लगेगा कि ये वर्थ लर्निंग है तो आई वुड वांट टू लर्न दैट बाय टीचिंग यू। रिमेंबर, यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम मी, वी आर को लर्नर्स।